इस वक्त की बड़ी खबर, इजरायली डिफेंस फोर्स ने दक्षिणी लेबनान पर हमला किया है। हिजबुल्लाह के हथियार भंडार पर इजरायल ने अटैक किया, ये इजरायल द्वारा दावा किया गया है। 2 इजरायली सैनिकों की मौत के बाद ये हमला किया गया है। दोनों सैनिक दक्षिणी लेबनान के माजदाल में विस्फोट की चपेट में आए थे। 4 अन्य इजरायली सैनिक भी गंभीर रूप से घायल हुए थे। जून में हुए युद्ध विराम के बाद पहली बार इजरायल के सैनिकों की यहाँ मौत हुई है। इस बीच लेबनान के तिब्नीन और बुर्ज अल शेमाली में भी हमले हुए हैं। इजरायली हमलों में एक लेबनानी नागरिक की मौत हो गई है। लगातार अब हमले कर रहा है इजरायल। इजरायल ने अलग अलग इलाकों में हमले किए हैं। लेबनान में एक लेबनानी नागरिक की मौत हुई है। इसके अलावा 2 इजरायली सैनिक मारे गए हैं, जिसके बाद इजरायल ने ये जवाबी हमला किया है। इसके अलावा लेबनान के तायरे शहर पर भी हवाई हमले हुए हैं। हवाई हमले में एक घर तबाह हो गया है। इजरायल द्वारा किए गए हमले में लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसका दावा किया है। 2 मार्च से अब तक लेबनान में 4333 लोगों की मौत हुई है इजरायल द्वारा किए जा रहे हमलों में। एक और बड़ी खबर, हमलों के बीच लेबनान और इजरायल में वार्ता भी जारी है। अमेरिका की मध्यस्थता में युद्ध विराम वार्ता हो रही है। दोनों देशों के बीच 7वें दौर की ये वार्ता है। तो देखिए, वार्ता भी चल रही है और युद्ध विराम के बीच हमले भी हो रहे हैं। इजरायल किसी भी सूरत में अपने हमलों से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। नेतन्याहू ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इजरायल के सबसे बड़े दोस्त हैं, लेकिन इजरायल के अस्तित्व पर कोई समझौता नहीं होगा। समझौता हो या ना हो, इजरायल अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए जो जरूरी होगा वो कदम उठाएगा। गाजा में जारी नए हमलों के बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने हमास के राजनीतिक ब्यूरो प्रमुख खलील अल हैया से फोन पर बात की। पेजेश्कियान ने साफ कर दिया है कि हमास को तेहरान का पूरा समर्थन है। उधर तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने इजरायल पर शांति वार्ता को ढोंग की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। तुर्की ने चेतावनी दी है कि इजरायल की विस्तारवादी नीति को नहीं रोका गया तो ये क्षेत्रीय संकट पूरी दुनिया में फैल जाएगा।